गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यानी कि अगर नीट की जाए तो दो क्वेश्चंस इसके पक्के हैं, ठीक है ना। और जी में भी इसका क्वेश्चंस किया जाता है बच्चों, ठीक है। दो क्वेश्चंस हो जाते हैं जी में इसके, ओके। नीट और जी में दो दो क्वेश्चन ही मान लीजिए आप, ओके, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी केमिकल काइनेटिक। ठीक है, तो हमारे चैप्टर का नेम है केमिकल काइनेटिक्स। ओके, केमिकल काइनेटिक्स होता क्या बच्चों? ये क्या एक्चुअली आपकी फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं आपकी किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन स्टडी करते हैं हम इसमें। और मैकेनिज्म बाय विच रिएक्शन प्रोसीड, ठीक है ना। तो इसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, या इट डील्स विद द स्टडी ऑफ, it deals with the study of rate of reactions, and mechanism by which this reaction proceed, okay, and mechanism ठीक है, mechanism and factor affecting रेट ऑफ रिएक्शंस। तो बच्चों ये आपके केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में हम यही स्टडी करेंगे आपके, ओके, ठीक है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शंस क्या आपके, केमिकल काइनेटिक्स क्या है, it deals with the study of rate of reactions, mechanism and factor affecting और rate of reactions। चलिए, तो अब पहला स्टार्ट करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शंस होता क्या है बच्चों, ठीक है ना। तो हम टॉपिक डालते हैं यहाँ पर, रेट ऑफ रिएक्शन। टॉपिक हमारा क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, इसकी डेफिनेशन क्या होगी रेट ऑफ रिएक्शंस की? Rate of reaction is defined as the change in concentrations of reactant or product per unit time. ओके, इसको हम किस से डिफाइन कर सकते हैं इसको बच्चों? हम चेंज इन कंसंट्रेशन the change in concentration of reactant or product per unit time। उसको हम बोलते हैं बच्चों आपके रेट ऑफ रिएक्शंस। उसको हम क्या बोलते हैं आपके रेट ऑफ रिएक्शंस बोलते हैं, ओके। और रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमेशा क्या होगी बच्चों आपके, पॉजिटिव होगी। तो इसको फॉर्मूले के फॉर्म में यहाँ पर लिख लेते हैं बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल change in concentration of reactant or product
अपॉन टाइम टेकन इन चेंज। ठीक है ना, चेंज करने में कितना टाइम और ले रहा है, ठीक है ना, टाइम चेंज, टाइम टेकन इन चेंज। ठीक है, तो ये जैसे ही आपके फार्मूला है, तो इसको जनरल हम यहाँ पर देते हैं जनरल फॉर्म में, और वो है R इक्वल डेल्टा C अपॉन डेल्टा D। ठीक है, ये है डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। ओके, इस फॉर्म में, रिएक्टेंट के फॉर्म में अगर इसको रिप्रेजेंट करना है, R इक्वल माइनस डेल्टा R अपॉन डेल्टा T। रिएक्टेंट के फॉर्म में ये। ओके, यहाँ जो नेगेटिव साइन है बच्चों, ये जो नेगेटिव साइन मैंने इंडिकेट किया हुआ है, ये जो नेगेटिव साइन है, ये डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट को शो करता है। यानी कि जैसे जैसे रिएक्शन आपके आगे प्रोसीड होती जाती है, वो रिएक्टेंट आपका कम होता जाता है। ठीक है ना, ये शो करता है डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है ना, उसको शो करता है ये। अब देखिए, ऐसे आपके दूसरा, अगर प्रोडक्ट के केस में अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो रेट ऑफ रिएक्शन को, तो देखिए पॉजिटिव डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। तो ये प्रोडक्ट के केस में आपके, तो यहाँ पर जो पॉजिटिव साइन है वो आपकी क्या है, अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट को शो करती है, फॉर्मेशन बोल सकते हैं इसको। पॉजिटिव जो साइन है वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, या फिर आपकी अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। ओके, ऐसे से ये शो कर दिया आपके। ठीक है ना, एक ग्राफ के जरिए इसको हम यहाँ पर स्टडी कर लेते हैं। मैं ग्राफ प्लॉट करने जा रहा हूँ बच्चों आपके, ये मैंने वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, इसमें ये मैंने टाइम लिया है, ये टाइम है, और दूसरा मैंने ये ग्राफ प्लॉट किया है कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में। ठीक है ना, तो बच्चे स्टार्टिंग में आपकी जो इनिशियल पॉइंट पर जो रिएक्टेंट है वो तो क्या होता है आपके 100% होता है। मान लो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। लेकिन जैसे जैसे आपके रिएक्टेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम कम होता जाता है, प्रोडक्ट उतना ही आपके इस तरह से इंक्रीज होता जाएगा। एक जब यानी कि ये पैरेलल होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं उसको। ठीक है ना, ये रिएक्टेंट है, आइए प्रोडक्ट। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ बच्चों कि रिएक्टेंट जितना कम होगा उतना ही प्रोडक्ट आपका बनता जाएगा। ओके, विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपके प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो ये आपकी टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ। अब हम यहाँ पर करने जा रहे हैं आपकी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस।
नेक्स्ट टॉपिक बच्चों मेरा यहाँ पर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस, तो इसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होती है? द रेट ऑफ रिएक्शन ओवर ए सर्टेन मेजरेबल पीरियड ऑफ टाइम। इसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? द रेट ऑफ रिएक्शन over a certain measurable time मेजर पीरियड ऑफ टाइम बोलना सही रहेगा। Period of time during the reactions. Is called average rate of reactions। और इसको डिनोटेड करेंगे हम, इसको हम कैसे डिनोट करेंगे? आर कैप से। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी कोई रिएक्शन ले लेते हैं, जैसे फॉर ए रिएक्शन A converting to B, for a reaction A converting to B, तो R एवरेज निकालेंगे। वो किसके होगा बच्चों? आपके, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे किसके होगा? फाइनल कंसंट्रेशंस माइनस इनिशियल concentrations upon final time और initial time। ठीक है, इसको रिएक्टेंट के केस में शो करते हैं तो माइनस डेल्टा ए डेल्टा टी, इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ आपके A1 क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t1। ठीक है ना, ये जो A1 क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t1, और A2 क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t2। तो ये चीज है आपके। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा बच्चे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस। अब ये क्या होता है? एक पर्टिकुलर टाइम पे आपकी, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर जो किसी भी रिएक्शन की जो रेट ऑफ रिएक्शंस होती है उसको हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, किसी पर्टिकुलर टाइम, ओके, उसको इंस्टेंटेनियस और रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कोई कंसीडर करता हूँ रिएक्शन, फॉर रिएक्शन जैसे मान लो ए कन्वर्ट इनटू बी, ए कन्वर्ट इनटू बी, ये वाला कंसीडर कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर इसके लिए इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन मुझे लिखना है
क्या लिखूंगा, इंस्टेंटेनियस रेट इक्वल हो जाएगा आपकी एवरेज रेट, यानी कि इससे लगाऊंगा लिमिट डेल्टा टी टेंड टू 0 और यहाँ लिख देता हूँ एवरेज रेट, ये हो जाएगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ एक्शंस। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ आर इंस्टेंटेनियस इक्वल माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, और यहाँ लिमिट लगा देता हूँ इसकी, लिमिट डेल्टा टी टेंड टू 0। इसी तरह से हम बी का भी निकाल सकते हैं ना, यहाँ पर पॉजिटिव में रहेगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड टू 0 और इधर हो जाएगा डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, और इसको आर इंस्टेंटेनियस इक्वल माइनस डी ए डी टी इक्वल डी बी इससे रिप्रेजेंट। ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ एक्शंस आपके इस तरह से। चलिए बच्चों, कॉमन अगर आपको शो करना है ए और बी ना करके सिर्फ कंसंट्रेशन टर्म्स में करना है तो आर इंस्टेंटेनियस इक्वल प्लस माइनस इसलिए तो ये आपके इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में यहाँ पर नॉलेज। ठीक है ना, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे रेट ऑफ रिएक्शंस इन टर्म्स ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक ऑफ ए केमिकल रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, आज के लिए इतना काफी, थैंक यू।